क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 जो इस वक्त आप एग्जाम देने वाले हैं देख रहे हैं बिहार बोर्ड वाले, वो जरूर इस वीडियो को फुल वॉच करने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है और रीड एंड पास का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो अच्छे स्टूडेंट होगा ना वही स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बनेगा। जो कैलकुलेशन जानता होगा ये क्वेश्चन को आसानी से बना पाएगा, जो कैलकुलेशन नहीं जानता होगा उससे तो रत्ती भर भी नहीं बनेगा। लेकिन नहीं बनने वाले भी आप हदियाने का कोई जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं तो बढ़िया तरीका से प्रिपेयर, कैलकुलेशन बेहतर है वो पूरा फुल वॉच कीजिए। जिसके पास कैलकुलेशन बेहतर कुछ भी ना रहे तो ऐसे क्वेश्चन को देख कर जाइए। जब हम क्वेश्चन ऐसे सब बनाकर भेजेंगे ना, आपको ऐसा क्वेश्चन एडजेक्ट क्वेश्चन आपको सवाल में देखने को मिलेगा ना, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में तो समझिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये दो ठो फॉर्मूला था, ये दो ठो पहले फॉर्मूला लिखिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई बी। सर ये हो गया सोल्व? नहीं हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे ना, आपको पता होना चाहिए कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। माइनस खुद भी है और ये माइनस यहां भी है, तो -4 और माइनस बी बाई ए यानी नीचे 4 है, तो आप लिख दीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, कट कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया। क्लियर? अब क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी हमारे पास 1 है और ए हमारे पास से 4 है, तो 1/4 हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करनी है? कहे कि मान तो इसका ज्ञात करना है सर, तो लिखा हुआ है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना का शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। अब इसको ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 3 से 4 नंबर 100% रहेगा, लेकिन 3 नंबर है, कम है, सिर्फ समझ का ही खेल है। क्वेश्चन आसान है। कैसे बनाएंगे देखिएगा इसको। पहले हम क्या करेंगे ना, एलसीएम लेंगे। तो पहले एलसीएम ले लीजिए। पहले एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। पहले एलसीएम लेने का काम करेंगे। आपको पता है कि बीटा है, अब अल्फा से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीटा का अल्फा से मल्टीपल कर रहे हैं तो अल्फा बीटा हो जा रहा है, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीपल करें यानी गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस बीच में दे दीजिएगा। अब इधर अल्फा इधर बीटा है, जब मल्टीपल किया तो इधर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको इतना, जो जिसको समझ में आ गया होगा वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप समझिएगा कि जब भी ऐसा रहे तो ये ए स्क्वायर हो जाता है, ये बी स्क्वायर हो जाता है, और इस तरीका से आपको एडजस्ट रख देना। लास्ट पोजीशन बता रहे हैं आपको। और जिसको समझ में आ रहा है वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, फुल बात जरूर करने की कोशिश करें। फिर क्या करेंगे हम? आपको पता है कि इसको कैसे तोड़ेंगे सर? हम बताए हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और -2 अल्फा बीटा करेंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे ना तो यही आएगा और एक प्लस में आएगा, तो -2ab -2 अल्फा बीटा और +2 अल्फा बीटा कट जाएगा, तो फिर यही मिल जाएगा। तो पहले ऐसे करना सीखिए। यही मैं बोला कि कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या आया है? अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर दे दीजिए। अब 1 है और -2 अल्फा बीटा, -2 और अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा 1/4 यानी 1/2 1/4 है। बाई नीचे क्या है? अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 नीचे फिर भी दीजिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला यूज किए हैं, जो एडजस्ट फॉर्मूला रखा हुआ है उस पर खाली मान को पुट यानी मान को सिर्फ उसमें एडजस्ट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4 यानी 1/2। नीचे क्या लिखिएगा? 1/4। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 2 एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 1/4। फिर लिखेंगे 1/2 बाई 1/4। अब क्या करेंगे सर? अब कुछ मत कीजिएगा, 1/2 आपको ऐसे ले जाएंगे ना, ऐसे उठा करके इस जगह पे, तो डिवाइड में जाएगा। जब हम इसको पलट देंगे ना तो 4/1 हो जाएगा और 2 से 2 2 दूनी 4 यानी हमारा राइट आंसर 2 आया। लिख देंगे अतः आंसर 2 लिख करके आंसर दे दीजिएगा। कुछ मत कीजिएगा। अगर लिखना होगा तो ये लिख दीजिएगा, न तो आप ऐसे लिख करके छोड़ दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। 3 में एक रत्ती भर भी 0.0001% भी नंबर नहीं काटेगा।
ये परफेक्ट आंसर दिया है और परफेक्ट एग्जामिनर आपको नंबर भी देगा। इस तरीका से बनाना है और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर कॉन्सेप्ट है ना तो ये सब क्वेश्चन आसान होता है। तो ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।